बदली कैसे हुई। यह कहते उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, हे राजन परीक्षित, तुम बड़े भाग्यशाली हो, एक गोपनीय बात को श्रवण करना चाहते हो, आइए जानना चाहते हो कि कैसे इस सृष्टि का विस्तार हुआ और कैसे इसका संहार हुआ। और तुझे मैं सुनाऊंगा। का संसार पूरे मनुष्य स्वरूपा की विधियों के संतान से ये संसार भरा हुआ है। इसीलिए हमारा आपका जो भी पुत्र है वह किसी न किसी ऋषि मुनि के नाम पर ही हमारा पुत्र है। मतलब हम उसी ऋषि के संतान हैं जो मनुष्य शत्रुपा की विधियों से प्रकट हुए, आदि से संसार विस्तार हुआ। कहते हैं कि पुत्र इनके उदान पाद अप्रियवत हुए। का उदान पाद बड़े प्रतापी राजा हुए और संसार के सृजन करने के लिए ब्रह्मा जी के आदेश से बहुत प्रयास किया, लेकिन संसार का विस्तार ये नहीं कर सके। कहते इनका विवाह सुनीति नामक परम परम पवित्रा, परम सुशीला, परम धर्मशीला नारी से इनका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन बहुत दिनों तक संसार का संवर्धन ये पति पत्नी के रूप में नहीं कर सके। मतलब है कि संसार के संवर्धन में पति पत्नी ही केवल माध्यम नहीं है, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा और प्रारब्ध यदि इकट्ठा होता है, इस सृष्टि का विस्तार होता है। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि समय जैसे जैसे बीतने लगा और दान पाद और सुनीति से कोई संतान जब नहीं हुई, तभी लोगों की चिंता हुई कि सृजन संसार का होगा कैसे। इसलिए पुनः उनका एक बहुत दिनों के बाद विवाह उनका कराया गया। कहा विवाह कहाँ हुआ? कहा सुंदर नरेश नामक राजा, चंद्रावती नामक राजा की पुत्री सुरुचि से इनका विवाह संपन्न हुआ। विचार करना, परिवार में पहले से महारानी सुनीति है और विवाह हुआ सुरुचि से। सुनीति का मतलब है वह परिवार, वह घर, वह व्यक्ति, वह तथा जिसके में सुंदर नियति हो, सुंदर दृष्टि हो, सुंदर भावना हो, सुंदर धर्म का आचरण हो और भगवान के प्रति उसका लगाव हो, उसे सुनीति कहते हैं। दूसरा विवाह सुरुचि नामक कन्या से हुआ। लेकिन सुरुचि जब विवाह करके लाने गए, इधर सुनीति महारानी अपनी दूसरी रानी को आने वाली, जिसे संसार की भाषा में सौत कहते हैं, उसके स्वागत के लिए सोने के थाल में आरती सजा कर तैयार है कि महाराज मेरे दूसरे महारानी को लाएंगे, उसका मैं स्वागत करूंगा। विचार कीजिएगा, सुनीति कितने दानशील, कितने त्यागी, कितने धर्म, कितने कर्मनिष्ठ रहती होगी कि संसार में भाव है कि काश की भी सौत किसी को पसंद नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष सौत के सम्मान के लिए तैयार है। राजा विवाह करके सुरुचि को रास्ते में लेकर चले। कहाँ जब ले चल रहे थे तो रास्ते में कहाँ जब चलते हैं तो कुछ न कुछ घूमते रहते हैं। आज के लोगों को यह अनुभव नहीं होगा, पुराने लोगों को यह अनुभव है। जो सवारी पर बैठे हैं ये कहाँ बोलते हैं तो कुछ बड़ी गंभीर बात बोला करते हैं। ऐसे ही कहाँ बोला करके बोलने लगे, कहा पर राजा का बच्चा भी चला गया। दूसरा ने कहा और इस पर सर्वनाश का बादल मरवा रहा है। तीसरा ने कहा जहाँ सुनीति का अपमान होगा और सुरुचि का सम्मान होगा, वहाँ सृजन कहाँ से होगा। नाना प्रकार की बात कर रहे थे। अंत में रानी को लगा कि राजा पुरुष से विवाहित है। कहा तो कहा सवारी रोको, सवारी रुकवा दी और सवारी से उतर गई। तब तक राजा एकांत बात पूछे कि सवारी से क्यों उतर गई? कहा कि मेरे पिताजी के घर वापस करो, मुझे पता नहीं था, तुम झूठे हो, तुम शादीशुदा हो और दूसरी शादी रचा कर मुझे ले जा रहे हो। राजा के मुंह से निकला, वह परम सुंदरी, परम सुशीला, परम धर्मशीला
सुनीति है, वैसा संसार में स्त्रियों को होना दुर्लभ है। इतना सुनना था सुरुचि को कि क्रोध से लाल हो गई, होश हिलने लगे, सारे रूपे खड़े हो गए। कहा कि बस तेरे घर में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पिताजी के घर लौटा दो। राजा ने कहा मेरे घर में चलना चाहिए, जो आपको तो करेंगे। कहा देख इसका कैसा दिन आ गया। अब तक सुनीति को ये जो करते थे, सुनीति का करती थी। सुरुचि नाम दूसरी महारानी महल में गई नहीं, अब इस महारानी से आदेश लेने का क्रम अभी से शुरू हो गया। कहा जो आपको हो तो हम करेंगे, लेकिन मेरे महल में आपको चलना होगा। सुरुचि ने कहा आप चाहते हो कि तेरे महल में जाऊं और तुम्हारी महारानी बन करके रहूं, तो तुम्हारे घर में परम धर्मशीला परम सुशीला जो तुम्हारी है उसको घर से पहले बाहर निकाल दो, घर से बाहर निकाल दो। मतलब इसका क्या है? मतलब है जहाँ सुरुचि अर्थात रुचि अर्थात मन और मन के मनमौजी के अनुसार काम होगा, उसके घर में सुनीति और सुंदर काम और धर्म काम करने वालों का वास नहीं रह जाएगा। अब कहते हैं राजा घर में आते हैं, महारानी खड़ी है, महारानी खड़ी है। कहा कि महाराज महारानी कहाँ है? क्यों लाए नहीं? कहा उन्होंने शर्त रखा है। कहा कि महाराज विवाह करके आ रहे हो तो आपको खुशहाल रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, आपका मुखमंडल उदास क्यों है? इतनी आपकी निराशा का चिन्ह क्यों दिखाई पड़ रहा है? महाराज ने कहा क्या कहूँ, महारानी ने कुछ ऐसा शर्त लगा दिया है जो मैं कर नहीं सकता। कहा कि महाराज अवश्य कहिए, मैं भारत की धर्मपत्नी हूँ और आपकी प्रसन्नता में भी मेरी प्रसन्नता है। क्या बात है? कहा कि महारानी कहती है कि आपके महल में कब जाऊंगी जबकि आपकी पुरानी महारानी जहाँ नौकर चाकर आपके महल के रहते हैं वहाँ जाकर उसका बात होगा, तब मैं जाऊंगी। सुनीति ने कहा कि बस इसी बात के लिए इतना आप उदास हैं, इतनी ही बात के लिए आप इतना कष्ट में हैं, कोई बात नहीं है। देखते देखते अपने मुकुट को उतार दिया, सारे आभूषणों को एक एक करके धरती पर उतार दिया, राज की सारे पोशाक उतार दिया। जो गरीब गुरुओं का पोशाक हो सकता है पुराने शिखर पंडित साथ महाराजा ये लेकर आइए, मैं गरीबों की भक्ति में चली। सुरुचि आई नहीं, सुरुचि महल से निकल गई, अगर जाकर के झोपड़ी में चली गई। झोपड़ी भी के लिए नसीब नहीं है, पेड़ के खुले नीचे रह जा सकते हो। बात किया, महारानी आई, धीरे धीरे समय बीतने लगा और पहले की स्थिति थी कि सुनीति घर में ठाकुर जी के दरबार में अपने से झाड़ू लगा देती थी, पोछा कर देती थी, ठाकुर जी के पत्थरों को अमनिया कर देती थी, अमनिया भोग लगा देती थी और सारे काम करने के पश्चात महाराज को करती थी। महाराज उठिए, पूजा का सब सामान तैयार है, चलिए ठाकुर जी की सेवा में रत होइए। इसके पश्चात जो भी महाराज को पसंद है उस तरह का भोग ठाकुर को, ठाकुर की जो पसंद है वो महाराज के लिए इस प्रकार भोग इनके लगा सकती थी। लेकिन जब से सुनीति गई और जब से सुरुचि घर में आई, तब से महाराज के मन लायक आज तक खान पान कुछ नहीं मिला। ठाकुर की तो सेवा गई, आज जब से सुनीति गई घर से ठाकुर के घर में झाड़ू नहीं लगा, पोछा नहीं लगा, भोग की तो बात ही छोड़ दो। समझ लेना, घर में ठाकुर को रखना आसान नहीं है। ठाकुर को सोने के रूप में भी रख सकते हो, सबसे कठिन ठाकुर की सेवा है। ये ठाकुर की सेवा में अगर थोड़ी भी कमी रह गई, समझ लेना कल्याण नहीं है। मंदिर बनाना बड़ा आसान है, लेकिन मंदिर में बैठा हुए भगवान की सेवा करती है। मंदिर बनाना अच्छा काम है, लेकिन मंदिर में बैठाए हुए ठाकुर की सेवा करने लायक हमारी पीढ़ी नहीं हो सकती या सेवा नहीं कर सकते हो, तो मंदिर बनाने जैसा कोई दुष्कर्म भी नहीं माना गया है। बनाने वाला का वंश नहीं रहेगा।
आपको मैं बताता हूँ, जहाँ जहाँ पुराने मंदिर बने हुए हैं, किसने बनाया नाम बता देंगे, फलाना ने बनाया। अगर सेवा में कमी आ गई तो वंश उनका बोलते रहेंगे, यह पता चलने वाला नहीं है। विचार कर लेना। इसलिए ठाकुर की सेवा प्रधान है, ठाकुर की सेवा चली गई, ठाकुर की सेवा बंद हो गई। अब कहते हैं महाराज को जगाती थी, महारानी सुनी थी। अब महाराज को जगाना पड़ता है सुरुचि को। सुरुचि सुंदर व्यंजन बना करके महाराज के लिए लाती थी, और महाराज बच्चों का काम अपने हाथ में लेना पड़ा है। महारानी के लिए सेवा करना पड़ता है। बहुत दिन बीत गया, संतान नहीं हुई। अब महाराज को लगता है समारोह ने ठीक कहा था, हमने बहुत गलती किया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। बार बार सुनीति की याद आ रही है। इसी का महत्व तब पता चलता है जब वो हमारे बीच रहता नहीं है। अब सुनीति की रोज रोज याद आ रही है, और चाहते हैं कि कैसे इस महल के बाहर में कुछ पल के लिए भी इस महल के बाहर में निकल सकूं। ऐसा उसके मन में विचार आ रहा है। इस महल ही कभी कभी ये घर भी अपना दिल बन जाता है। ये घर भी अगर पत्नी अनुकूल नहीं हो, बच्चा अनुकूल नहीं हो, और उसके मनोनुकूल काम नहीं हो, यह घर भी उसके लिए जंगल जेल बन जाता है। और जेल से निकलने का प्रयास करने पर भी जीव निकल नहीं पाता। आज महाराज बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि इस महल की जेल से कैसे में बाहर सोच रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बन रही है। एक दिन मंत्रियों से कहा कोई व्यवस्था बनाई जाए कि महल छोड़कर मैं बाहर निकल सकूं और आत्महत्या कर लूं, और मेरा इसके सिवा कोई सहारा नहीं है। विचार कर लेना, जो दूसरे विवाह करने वाला सोच लेना, जब मरने की तुम्हारी पूरी तैयारी हो तो दूसरा विवाह करना। व्यवस्था दूसरा तीसरा नहीं बनाया गया। ये महाराज सुल्तान पाद के बेटे जो ब्रह्मा जी के पोता हैं, उनकी ये दशा है कि घर ही उनका जेल बन गया है और उसे निकल नहीं रहे हैं, तो हमारी आपकी क्या दशा होगी। इनके अनुकूल मंत्री संतरी है, कहा ठीक है। महारानी सुरुचि से कहा कि बहुत दिन हो गया, इस राज्य का नियम है कि राजा को प्रजा का परिभ्रमण करना पड़ता है, देखना पड़ता है, इसलिए महाराज को अनुमति प्रदान किया जाए। विचार करना, महाराज के आदेश से राज चलना चलता था, अब महारानी का आदेश लेना पड़ रहा है। यही दोबारा विवाह करने वालों की होती है। अब क्या करेंगे, ये स्थिति है, यह दृष्टि है, संसार का ये नियम है, क्या करेंगे, संसार है। लेकिन मंत्री इनके बदले नहीं, पुरोहित इनके बदले नहीं। महारानी से कहा कि संसार का नियम है, आपके राज्य का नियम है, राजा को बाहर जाना पड़ता है। महारानी ने कहा ठीक है, मैं भी चलूंगी। कहा कि ऐसा नियम नहीं है कि नई नगरी महारानी कोई जाए प्रजा की। राजा आपने और राजा चल पड़े। राजा जाते जाते बहुत दिन बीत गया था, बहुत दिन शायद ये बहुत हो गए, बहुत दिन हो गया है। देखो, आदमी के सुखमय जीवन के लिए भगवान का दिया हुआ अमृतमय और का नाम नींद है। अगर नींद अगर किसी जीव को नहीं आए तो समझ लेना उसकी स्थिति नहीं है। नींद मुक्त की दवा है, नींद मुक्त की दवा है। आप इन्हें नींद भी आना चली गई, नींद भी नहीं आती। रास्ते में गए, चलते चलते बिना खाए पिए कई साल से रह रहे हैं, कमजोर पड़ गए हैं। जाते जाते बहुत दूर कर गए, मंत्री छूट गया, संतरी छूट गया, रास्ता भूल गए, भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या करे। लेकिन घोड़ा बड़े विश्वासी होते हैं। घोड़ा के पीठ पर जब है तो घोड़ा के पीठ पर आप उसी पर मूर्छित होकर पड़ गए। देखो, अन्न ही जीवन है, जल ही जीवन है, बिना अन्न और जल का हमारा जीवन चलेगा नहीं। तो घोड़े के पीठ पर पड़ गए। अब घोड़ा कहाँ से पानी लेकर पिलाए। अब घोड़ा चला रास्ते से, बहुत रात हो गई, अंधेरी रात है। घोड़ा ने सोचा, वह महारानी का आवाज सुने हुए मुझे
महारानी के गांव में मुझे चलना चाहिए थी, झोपड़पट्टी में वह रहती है। घोड़ा उसी रास्ते से आया और गरीबों की भक्ति है जहाँ महारानी रहती है। जमीन घटा है, अंधेरी रात है, घोड़ा को दिखाई नहीं पड़ा, गड्ढा में घोड़ा का रात पड़ा, पैर पड़ा, घोड़ा गिर गया और घोड़े की पीठ से राजा जी गिर गए। उनके मुंह से आवाज निकली, पानी पानी। विचार करना, जिसके इस राजा के इशारे पर कितने सरोवर, कितने जलाशय रोज बनाए जाते थे, कितने को निःशुल्क को अन्न वस्त्र भोजन दिया जाता था। और उनकी ये कथा है कि एक दुर्दशा है कि देखिए पानी भी एक जुआ नहीं मिल रहा पीने के लिए। महारानी सोई हुई है, महारानी को ये लगा कि आखिर महाराज की आवाज आ रही है, ये महाराज की आवाज है। लेकिन सुना महाराज की गरीबों की बस्ती में इतनी रात मेरे झोपड़ी के पास क्यों आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सपना होगा। पुनः सो गई। पुनः महाराज ने कहा पानी पानी। महारानी की आंखों की ताक नहीं तो महाराज की ही आवाज है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। फिर मन को समझ आया कि ये गरीब बस्ती में महाराज क्यों आए, नहीं आ सकते। घोड़ा जो है वह समझ गया कि महारानी को विश्वास नहीं हो रहा है कि आवाज महाराज की है, इसलिए घोड़ा गिराया। और जब घोड़ा गिराया तो महारानी समझ गई कि निश्चित रूप से महाराज ही हो सकते हैं, ये सपना नहीं है, ये सकार। जब झोपड़ी से निकलती है तो देखती है कि महाराज उल्टे मुंह पौड़े हुए हैं। घोड़ा गिराने लगा महारानी को देखकर और धीरे धीरे हवा निकल रही है महाराज के मुंह से, पानी पानी पानी। अब घर भीतर गई, पानी का पात्र, मिट्टी का घड़ा एक रखी थी बर्तनों का, लेकिन आज ये मिट्टी भी जो सोने के पात्र में भोजन करती थी, सोने के पात्र में पानी पीती थी, धीरे रत्न जवाहरात जड़े हुए आंगन में रहा करती थी, फलन पर सोया करती थी। आज जमीन पर घोड़ा डालने के लिए बाकी नहीं, छावन भी नहीं है, पूरे आसमान दिखाई पड़ रहे हैं। वैसी झोपड़ी है, कहीं से घड़ा लाया था बरसों से, कमजोर होने के कारण जलाशय में पानी लाने गई है, घड़ा हाथ से छूटा कर और घड़ा भी टूट गया। अब पानी रखे तो रखेगा। देखो ये प्रारब्ध क्या करता है, जो कितनों को अन्न धन जन दिया, आज पीने के लिए मिट्टी का एक पात्र भी उसके घर में नहीं है। महाराज का पानी, और पानी पिलाए कैसे? माता का हृदय फटने लगता है उस समय जब उसे लगे हुए लोग उसकी याचना करते और वो देने की स्थिति में नहीं होती है। आज सुनीति का हृदय फटने लगा, ये मेरी महाराज की स्थिति हो गई कि बुद्ध भर पानी के लिए तड़प रहे हैं। अब मेरी ये दशा है कि मैं इन्हें एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती, इसलिए कर दी क्या महारानी बगल के जलाशय में जाती है, अपने फटी हुई साड़ी को ओढ़ती है, पानी में अलिया को उनके मुंह में जोड़ करके डालती है, लाती है, डालती है। महाराज ने कहा आप कितने दिन के बाद सुनिश्चित तुम्हारे हाथ छूटा मधुर पानी पीने को मिला, वर्षों की प्यास प्यारी भूल गई। महाराज अब जाइए, अंधेरी रात है, दुनिया वाले कहेंगे क्या, अब अपने घर जाइए, सुनीति को पता चल जाएगा तो आपका कल्याण नहीं है, आपके साथ क्या उसका व्यवहार होता है सब हमें मालूम है, इसलिए आपको लौट जाना चाहिए यहाँ से। महाराज की आंख में आंसू आ गए। महाराज ने कहा सुनीति तो बड़ी दुर्दशा करती है, सुनीति तुम भी मुझे इस आफत काल में मदद नहीं करोगी? कहा कि मैं आपकी धर्मपत्नी रहती हूँ, आपकी प्रसन्नता में हमेशा मैं प्रसन्न रही हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए आज भी मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ। क्या चाहते हैं? कहा परसों मुझे खाए हुए हो गया, मुझे भूख, परसों मुझे भूख लगी, परसों मुझे भूख